आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है और इस कहानी को आपको पूरा सुनने की आवश्यकता है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं प्रदान करेगी। दोस्तों, आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक चिड़िया की कहानी है। एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है। ये कहानी शास्त्र रूप कहानी है। इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है, इसलिए इस कहानी को बड़ा ही पावन और पवित्र माना जाता है। देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जो नर इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों का निवारण हो जाता है। दोस्तों, जो इंसान इस कहानी को पूरे लगन भाव से सुनता है, उस पर महादेव की असीम कृपा बरसती है। फागुन के महीने में शिवरात्रि आने वाली है और आज हम आपको एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की पावन पवित्र कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी इतनी पावन पवित्र है, जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए ये कहानी कोई रामबाण से कम नहीं है। भोलानाथ का व्रत करने वालों के लिए ये कहानी बड़े ही ऊर्जावान और बड़े ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। उन लोगों को ये कहानी ज़रूर ही सुनना चाहिए। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। जो इस कहानी पर सुनते हैं उन पर देवादिदेव महादेव की असीम कृपा होती है और साथ में मनुष्य को अच्छे कर्म करने की ये कहानी प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो, हर प्रेरणादायक कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी को सर्वप्रथम आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहा करते थे। उनके पास अन्न धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा धर्म पुण्य का काम नहीं किया करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी भी धन पुण्य का काम नहीं किया। उनके जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी थी और उनके यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं था, कोई भी संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी, उसी के पास में एक पीपल का वृक्ष था और उस पीपल के वृक्ष में एक सुंदर सी छोटी सी चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया ने अपना एक घोंसला बना रखा था। दोस्तों, चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे, चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने के लिए जाती और दाना पानी चुगने के पास अपने घोंसले में आती, अपने बच्चे को खिलाती। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना पानी चुगने के पास अपने घोंसले में आ जाती और अपने बच्चे को दाना पानी खिलाती। चिड़िया रोज उस सेठ के घर पे भी जाया करती, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी दाना नहीं मिलता था और चिड़िया वहाँ से आगे चली जाती थी। जब चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली केवल इसी सेठ की है और बहुत धनी व्यक्ति है, लेकिन फिर भी ये कभी किसी को दान नहीं देता है, कभी किसी भिक्षु को भिक्षा नहीं डालता है, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता है, ना ही किसी मंदिर में सहयोग करता है, कभी किसी असहाय व्यक्ति की मदद नहीं करता है, ना ही कभी किसी की सहायता करता है, ना ही कभी किसी असहाय जीव जंतु की सहायता करता है, ना ही कभी पक्षियों को ये दाना डाला करता है, क्योंकि सेठ बड़ा ही कंजूस है। एक दिन चिड़िया सुबह के वक्त अपने घोंसले से उड़कर उस सेठ की हवेली पर जा बैठती है। जब वो चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठती है तो वो देखती है कि एक जगह पर बैठकर सेठ और सेठानी आपस में बात कर रहे थे। सेठानी कहती है कि सेठ जी, हमारे पास इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं, हमारे पास धन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इस धन का हम क्या करें? हमारा कोई वारिस नहीं है, कोई भी पुत्र नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा? अब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही कुछ ऐसा है, हो सकता है हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है, पुत्र धन की प्राप्ति नहीं है। सेठ और कहता है कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जो इसके नसीब में होगा वो इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें किया करते हैं और वो चिड़िया बड़े गौर से सुनने लगती है। वो चिड़िया सेठ और सेठानी की पूरी बात सुनने के बाद वहाँ से उड़कर आगे चली जाती है। अपना दाना पानी चुगने के पास अपने घोंसले में वापस चली जाती है। अब चिड़िया रोज उस सेठ के घर जाने लगी और उनकी पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी सेठानी, वो बड़े अच्छे स्वभाव की थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज उस चिड़िया को देखती है तो धीरे धीरे सेठानी का उस चिड़िया से लगाव हो जाता है।
अब सेठानी उस चिड़िया को सेठ से छुप छुप के रोज दाना डालती और चिड़िया दाने चुंगती थी। ऐसा काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन चिड़िया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाने भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में पुत्र नहीं है। तब वो चिड़िया अपने मन में सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। चिड़िया सोचने लगती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है, जब तक उसका औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल जब होता है जब वो माँ बन जाती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वो माँ बनती है। यही सोचकर चिड़िया बड़ी ही दुखी हो जाती है और चिड़िया सोचने लगती है कि इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मुझे दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जो इसके घर पुत्र जन्म ले और इनको पुत्र की प्राप्ति हो। वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं। एक दिन चिड़िया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंचूं और उनसे इस चीज़ की अरदास करूं, उनसे अर्जी करूं। यही सोचकर चिड़िया अपने पति चिड़ा से कहती है कि पिया जी, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाना। इतना कहकर वो चिड़िया अपने घोंसले से उड़ान बढ़ती है और चिड़िया उड़ती हुई जाती है, रात दिन उड़ती है, बड़ी परिश्रम करती है, भूखी प्यासी उड़ती रहती है और उड़ती उड़ती अंततः वो कैलाश पर्वत पे पहुंच जाती है, जहाँ पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ती हुई जाकर के और माता पार्वती के चरणों पे पड़ जाती है। जैसे माँ पार्वती के चरणों में जाकर बैठती है, चिड़िया बेहोश हो जाती है। माँ जगदम्बा पार्वती चिड़िया को अपने हाथ में उठाती हैं और चिड़िया को होश में लेकर आती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? हे पुत्री, तुम बड़ी ही परेशान हो रही हो। तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, मैं बहुत दुखी हूँ और बड़ी दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी ही दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री, आप मुझे स्पष्ट बताइए कि बात क्या है, उसे खुल के बताइए। तब चिड़िया कहती है कि मैया, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वो सेठानी मैया बड़ी ही भोली हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर से बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस चिड़िया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर बाद चिड़िया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस चिड़िया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और चिड़िया से कहती हैं कि पुत्री, तुम चिंता ना करो, थोड़ी ही देर में महादेव उठेंगे, उनके बाद हम महादेव से बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से खड़े होते हैं। माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में लेकर महादेव के समक्ष जाती हैं और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, ये इस नगर में सेठ और सेठानी रहते हैं, क्या उनके नसीब में कोई पुत्र है या फिर नहीं? तो महादेव ध्यान लगा करके देखते हैं और कहते हैं कि पार्वती, उनके नसीब में कोई भी पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आपको पुत्र देना ही पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम जिद क्यों करते हो? उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो वे पुत्र कैसे दे सकता हूँ? लेकिन माँ पार्वती जिद पर अड़ी रहती हैं और कहती हैं ये चिड़िया बड़ी ही दूर से आई है और ये आशा करके यहाँ आई है कि हम इसकी सहायता करेंगे। इसी आशा से भूखी प्यासी उड़ती हुई इतनी दूर से यहाँ तक आई है और इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। माँ पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद देवादिदेव महादेव कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो, हट करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है। ठीक है, यदि तुम जिद कर रहे हो तो उसे सेठ और सेठानी को हम एक पुत्र देंगे। लेकिन महादेव और कहते हैं कि इस चिड़िया से कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई ज्ञान पुराण नहीं पढ़ते हैं, कोई पुराण शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं, यदि नास्तिक से स्वास्तिक होने लगे तो उनको एक पुत्र की प्राप्ति हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भिक्षु को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन करने पड़ेंगे, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तब वो चिड़िया कहती है कि प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाएं, व्रत त्योहार भी करें, दान दक्षिणा करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो महादेव कहते हैं कि तथास्तु। उसके बाद चिड़िया देवादिदेव महादेव को माँ पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती है और उड़ती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उसके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े खुश होते हैं अपने पुत्र को पाकर। चिड़िया भी बड़ी खुशी होती है।
चिड़िया भी फूली नहीं समाती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई। चिड़िया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बड़ी ही खुश होती है, बड़ी प्रसन्न होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि इस नगर का सबसे बड़ा धनी सेठ है और जब ये सेठ अपने पुत्र को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएगा तो कुछ थोड़े बहुत टुकड़े नीचे भी गिरेंगे और वो हमको भी खाने को मिलेंगे। यही सोचकर वे चिड़िया बड़ी ही खुशी होती है। धीरे धीरे कर सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल गई, दूसरी शिवरात्रि भी निकल गई, तीसरी शिवरात्रि भी निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। पांचवी जब शिवरात्रि आने को होती है तब वो चिड़िया बड़ी चिंतित होती है, बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि सेठ का लड़का 5 साल का होने लगा है और ये सेठ और सेठानी अब तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते हैं, किसी मंदिर में नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी पुण्य का काम नहीं करते हैं। अब चिड़िया सोचकर बड़ी दुखी होती है। चिड़िया सोचने लगती है कि यदि इन लोगों ने दान धर्म का शुरू करना नहीं करा तो पुत्र अल्पायु होगा और बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। यही सोचकर चिड़िया बड़ी दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। चिड़िया सोचने लग जाती है कि मैं सेठ और सेठानी को कहूँ तो कैसे कहूँ, मेरी भाषा कोई समझता नहीं है, मेरे इशारे को ये समझते नहीं हैं, अब मैं क्या ही करूँ। ये सोचकर चिड़िया दुखी हो जाती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि पुत्रों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है, सीधे कैलाश पर पहुँच जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती हैं कि चिड़िया पुत्री, अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा से फिर क्यों आई हो? तब चिड़िया माँ पार्वती से कहती है कि मैया, सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को सद्मार्ग में लाने के लिए मैं असक्षम रही, उनको सद्मार्ग पे आने के लिए मैं असक्षम रही, उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ला सकी। ना तो वो मंदिर जाते हैं और ना ही दान दक्षिणा करते हैं, ना ही वो किसी को भिक्षा देते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते हैं। अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे के वैसे ही हैं। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया, तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है। कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घ आयु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ। यदि आप मैया को राज़ी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोचकर चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर को पीटने लगती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती हैं, पुचकारती हैं और कहती हैं कि हे पुत्री, तुम शांत हो जाओ। तब माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती हैं कि महादेव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चिड़िया कहती है कि मैया, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वो लोग ना ही तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं और ना ही मेरे इशारे को समझ पाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या ही करूँ। तब चिड़िया कहती है कि माँ, आप और भोले बाबा दोनों यदि वहाँ जाकर सेठ और सेठानी को सद्मार्ग पर लाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ बाबा कहते हैं कि ठीक है चिड़िया, ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घर को आ जाती है, अपने घोंसले में आ जाती है। महादेव और पार्वती एक भिक्षु, एक साधु का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते हैं कि मैया, हमको बड़ी तेज़ भूख लग रही है और हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़ करके कहती है कि बाबा, तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर ही भोजन कराएंगे। तब सेठानी साधु के भेष में साधु को महादेव को अपने घर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है और दोनों को चरण छूती है। वही सेठानी का वो नन्हा सा पुत्र इधर उधर घूमता है। तभी महादेव और माँ पार्वती को रोटी लाकर डालता है, कभी सब्जी लाकर डालता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है, कभी कोई सी मिठाई लेकर आता है। ये देखकर माँ पार्वती बड़ी ही प्रसन्न होती है, बड़ी खुश होती हैं। माँ पार्वती सोचती हैं कि ये महादेव का प्रसाद है, इसीलिए इतना चंचल है। जब वो सेठानी साधु के वेश में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती है, उसके बाद महादेव और पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी दोनों आते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे बाबा, हमसे कोई सेवा में कमी तो नहीं रही, यदि कमी रही हो तो आप हमें क्षमा करें, लेकिन श्राप ना दें। तब महादेव कहते हैं कि सेठ सेठानी, ध्यान से सुनो, गलतियाँ तो तुमने बहुत की हैं और गलतियाँ करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरीके से रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आएगा और तुम्हारा पितृ बहुत जल्दी इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा।
तब सेठ और सेठानी साधु के वेश में भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और इस पुत्र को हम खोना नहीं चाहते हैं। तब महादेव कहते हैं कि खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। आज के बाद यदि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दान धर्म करो, तालाब खुदवाओ, नींव खुदवाओ, लोगों की सहायता करो, प्रिय शांत जीव जंतु की सहायता करो, धर्म और पुण्य करो और महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर महादेव के चरणों में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खिल रहा है ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारे नसीब में नहीं था। ये एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़ करके कैलाश तक पहुँची है और कैलाश तक जाने के बाद महादेव और पार्वती से अर्जी करके, विनती करके ये पुत्र मांगा है। ये उनकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में एक नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं कि बाबा वो चिड़िया कौन सी है। तभी वो चिड़िया वहाँ आती है और महादेव और माँ पार्वती को प्रणाम करती है। दोस्तों ये दिन महाशिवरात्रि का दिन था, जिस दिन महादेव और माँ पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए थे। सेठ और सेठानी के घर माँ पार्वती और भोलेनाथ अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं और सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं और चिड़िया की शिवरात्रि सफल हो जाती है। बड़ी धूमधाम से सेठ और सेठानी महाशिवरात्रि मनाते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में चिड़िया भी व्रत करती है। देवादिदेव महादेव के दर्शन पाकर वो तृप्त हो जाते हैं, उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव की ऐसे ही कृपा रहे जैसे सेठ और सेठानी पर रहे और चिड़िया पर रही। दोस्तों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।